ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम लोग भगवत गीता के 17वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसी को प्रभुपाद जी ने नाम दिया है श्रद्धा के विभाग। और इसमें कुल 28 श्लोक हैं और उन 28 श्लोकों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तब हम इसको समझ सकते हैं कि उन तीनों भागों में क्या है। 1 से 10 तक के श्लोकों में भगवान श्रद्धा, पूजा और भोजन के विषय में बतलाते हैं कि कौन सा श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा है और तामसिक श्रद्धा है। फिर भगवान 11 से 22 तक के श्लोकों में बतलाते हैं यज्ञ, तप, दान के गुणों के विषय में अर्जुन से कहते हैं। फिर 23 से लेकर के 28 तक में ओम तत्सत के विषय में भगवान बात करते हैं। और फिर तीनों गुणों से ऊपर उठने की जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसको बतलाते हैं। और साथ में ये भी वर्णन करते हैं जो परम शुद्ध व्यक्ति हो गए हैं उनको भी किन धर्मों का, किन कर्तव्यों का पालन शुद्ध होने के बाद भी करना चाहिए। तो ये 23 से 28 तक के श्लोकों में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पिछले अध्याय जो 16वां अध्याय हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि देवता के समान जो गुण होते हैं, जिसको हम लोग देवी संपदा कह रहे थे, देवता के गुण। और फिर हम लोग क्या देख रहे थे इसी में, असुरों के गुण, कि जो आसुरी संपदा होती है वो क्या होता है। तो इन दोनों को हम लोगों ने समझ लिया था कि भगवान ने देवताओं की जो गुण होते हैं उसमें 26 गुणों का वर्णन किया था और इसमें कई सारे गुणों का वर्णन कर दिया। और जितने भी आसुरिक संपदाएं हैं वो केवल और केवल काम, क्रोध तथा लोभ से ही उत्पन्न होते हैं। जितने तरह के आसुरी संपदा हमारे अंदर प्रवेश करेंगे वो काम के कारण, क्रोध के कारण और लोभ के कारण ही प्रवेश करेंगे। और इसी तीनों को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि त्रयम नरकस्य द्वारम, ये तीनों जो है वो नरक जाने का दरवाजा है, एकदम द्वार है। इसलिए कहते हैं एतत् तस्मात् त्रयम तजेत, कि इसलिए इसको तुरंत त्याग देना चाहिए, नहीं तो हम अन्यथा सीधे आसुरी संपदा को प्राप्त करके हम नरक के अंदर प्रवेश करेंगे और अनंत काल तक वापस कभी भी अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको इन तीनों से बचना चाहिए और देवताओं के गुणों को अपने अंदर लाना चाहिए। अब जैसे ही ये बात को भगवान यहाँ पर 16वें अध्याय में खत्म करते हैं, जहां पर भगवान कहते हैं कि यो शास्त्र विधिम उत्सृज्य करते काम कारतः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न प्रमाण गति। जो शास्त्र के विधि विधानों को छोड़ देता है और उसके बाद अगर अपने कामनाओं के वश वो कोई भी कार्य करता है तो न उसको सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न गति प्राप्त होती है। तो तीनों चीज उसको प्राप्त होने वाली नहीं है। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है, उस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछता है और वही प्रश्न से हमारा 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः
तेसाम निष्ठा तु का कृष्णा सत्तो माहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? अर्जुन क्या पूछ रहा है भगवान से कि हे भगवान, ये बताइए कि जिन्होंने शास्त्र के विधि का उत्सर्जन कर दिया, मतलब जो शास्त्र के विधि को नहीं मान रहे हैं, क्या कह रहा है अर्जुन? शास्त्र के विधि को, जिन्होंने विधि को न मानने वाले। अर्जुन यही पूछता है कि जो शास्त्र के विधि को नहीं मानते हैं लेकिन सध्यान्वितः, लेकिन जो भी वो करते हैं वो किससे युक्त होकर के करते हैं? श्रद्धा से युक्त होकर करते हैं। कैसे करते हैं? सब श्रद्धा से युक्त होकर के। तो अर्जुन पूछ रहा है कि जो शास्त्र के विधि को तो छोड़ दिए, लेकिन उनकी जो वो कार्य कर रहे हैं, भले वो शास्त्रों में अनुमोदित ना हो, फिर भी उस कार्यों के प्रति जीव की श्रद्धा अगर पाई जाती है, वो श्रद्धा से युक्त होकर के उस कार्य को करता है, उस कर्म को करता है, तो जो कर्म करेगा वो सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा? ये अर्जुन यहां पर पूछते हैं। ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं यहां पर कि शास्त्र के विधि को तो छोड़ दिया हो, लेकिन उसने क्या किया है? श्रद्धा से युक्त होकर के वो किसी काम को करने लग जाता है। जब वो वैसा करने लग जाता है तो बताइए भगवान कि वो सात्विक कहा जाएगा, राजसिक कहा जाएगा या तामसिक कहा जाएगा? क्यों ऐसा अर्जुन पूछ रहा है? क्योंकि भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन को कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा होता है, वो श्रद्धा से क्या अर्जित कर लेते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञानम, कि केवल और केवल श्रद्धा से वो व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। अब जब श्रद्धा, भगवान कह रहे हैं चौथे अध्याय में कि केवल श्रद्धा से भी व्यक्ति उन्नति कर सकता है, श्रद्धा सब चीज का आधार है। जब आधार सब कुछ का सब श्रद्धा ही कह रहे हैं, तो फिर भगवान जब 16वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, 23वें श्लोक में कहते हैं, 23वें श्लोक में कहते हैं कि यो शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य करते काम कारतः, मतलब जो शास्त्र के विधियों का त्याग कर देते, शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं। तो अब बताइए भगवान, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, श्रद्धा सबका मूल है, और फिर भगवान कह रहे शास्त्र की विधि का अगर त्याग कर देते हैं तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो अर्जुन यही पूछ रहा है कि एक तरफ हम शास्त्रों को छोड़ दें, शास्त्र को हम क्या करें? छोड़ दें, और दूसरी तरफ हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो शास्त्र में हो ना हो, शास्त्र को हम पालन ही नहीं कर रहे तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि शास्त्र में ना लिखा हो, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी जो श्रद्धा है वो पूरी हो, पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हो, तब बताइए भगवान कि क्या होगा? वो सात्विक होगा, राजसिक होगा अथवा तामसिक होगा? ये अर्जुन का प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न को ठीक से समझ जाएंगे तो ये अध्याय को हम बहुत आसानी से समझते चले जाएंगे, क्योंकि इसी प्रश्न के आधार पर भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा तीनों गुणों के अंतर्गत आने वाला श्रद्धा, पूजा, यज्ञ, तप, दान, ये सब कुछ बतलाया है केवल इसी प्रश्न के आधार पर। तो ये प्रश्न है अर्जुन का कि हम शास्त्र के विधि को ना माने, लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर के, पूर्ण श्रद्धा के साथ हम किसी कार्य को करते हैं, तो भगवान बताइए कि वो सतोगुण होगा, रजोगुण होगा या तमोगुण होगा? अब भगवान दूसरे श्लोक से बताना शुरू करते हैं, कहते हैं अर्जुन से
कि देखो अर्जुन, कि जो श्रद्धा किसी भी जीव की जो आती है वो कैसे उत्पन्न होती है, इसको पहले भगवान समझाएंगे। भगवान कहेंगे, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता शृणुम। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। किसके द्वारा? जो गुण उसने अर्जित किया है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, वो प्रकृति के 3 गुण होते हैं। इसको लिख देते हैं क्योंकि इसी के आधार पर पूरा का पूरा ये अध्याय है। प्रकृति के गुण होते हैं। कितने होते हैं? एक सत्व होता है, मतलब सतोगुण, दूसरा रजोगुण होता है और तीसरा तमोगुण होता है। अब इसी के आधार पर, क्योंकि जीव आत्मा जो भी इस दुनिया में आया है वो इन तीनों गुणों से आबद्ध रहता है। यही 3 गुण की रस्सी जो है जीव को यहाँ पर बांध करके रखती है, जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हम जिससे बांधे गए हैं यहाँ पर इसी 3 गुणों से बांधे गए हैं। कोई कैसा भी दिखता हो, कहीं भी आता जाता हो, इस संसार के भीतर इस रस्सी से बांधा गया है। एक खूंटे से जितना लंबा रस्सी होता है वो जानवर उतना ही दूर तक जा सकता है। तो इस संसार के अंदर हम इसी भारतवर्ष में ही इधर उधर जा सकते हैं। हम भारतवर्ष से बाहर ही नहीं जा सकते। हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, ना कि भारत खंड की। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम भारत खंड है, और संपूर्ण धरती हिमालय से लेकर के समुद्र तक जो विस्तृत है 1000 योजन तक, उसकी अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा भारत वर्ष कहा जाता है। तो वहीं तक हम जा सकते हैं। इसके बाहर अगर हमको जाना है तो उसके लिए विशेष पुण्य, विशेष यज्ञ लगेगा, जो हम लोगों ने कल समझ लिया कि हम यांत्रिक विधि के द्वारा किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो हम नहीं जा सकते जब तक हम विधि विधानों का पालन करते हुए यज्ञ को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम इसी लोक में रहना होगा। बाकी हम किसी भी लोक में जाएंगे, जैसे आप कहते हैं कि हम चांद में गए, अब कब गए, कौन गए, कैसे गए, इसका कोई जानकारी ठोस रूप से उपलब्ध नहीं है। आप वहां कुछ ही समय में जाकर के धूल मट्टी को लेकर के और देख करके आए, तो वैसे ही आपको जाने मिलेगा। वहां की जो सुंदरता है, वहां का जो ऐश्वर्य है, वहां का जो भोग है, वो आपको कभी भी प्राप्त होने वाला यांत्रिक विधि से तो संभव नहीं है। तो ये जो प्रकृति के गुण होते हैं उसी के आधार पर जीव बंधा होता है, और जिस गुण में होता है वो अनंत काल से जिस गुणों को अर्जित कर रहा होता है, उसी गुणों के आधार पर उस जीव के अंदर श्रद्धा जन्म लेती है, श्रद्धा का विकास होता है। और उसी श्रद्धा के अनुसार ही व्यक्ति की जो श्रद्धा भी किसी के प्रति होगी, चाहे वो जिस कार्य को कर रहा हो, वो भी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण पर आधारित होगी। इस बात को हमको ठीक से समझना है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? हमारा पूर्व संस्कार है। अब पूर्व संस्कार कैसे बनता है? पूर्व संस्कार हमारा बनता है कि हम अनंत जन्मों से किसी कार्य को करते आ रहे हैं। हम पिछले जन्म में अगर सतोगुण होंगे और फिर हमारा इस जन्म में जन्म लिए हैं मनुष्य का शरीर धारण करके, तब कह सकते हैं कि हमारी श्रद्धा जो है वो सात्विक होगी। कैसी होगी हमारी श्रद्धा? सात्विक होगी। जब हम रजोगुण में ही शरीर छोड़े हों पिछले जन्म में, और रजोगुण में शरीर छोड़ने के कारण इस जन्म में जो शरीर प्राप्त होगा और जो हमारी श्रद्धा विकसित होगी वो भी कैसी होगी? वो भी राजसिक होगी। अगर तमोगुण में किसी ने शरीर छोड़ करके तमोगुण का संस्कार लेकर के आया हो, तो उस तमोगुण के संस्कार वश जो भी उसकी श्रद्धा होगी वो तमोगुणी कही जाएगी। जिस तमोगुण वाला जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, प्रकृति के 3 गुण, जहां हम लोग पढ़े अध्याय 14, उसमें पूरा वर्णन हुआ कि सात्विक गुण क्या है, वो कैसे ज्ञान और कैसे सुख से बांधता है। राजसिक सुख दुख से बांधता है, अंततः उसका कारण दुखी होता है। जो सात्विक कर्मों से बांधा जाता है, तमोगुण हमेशा प्रमाद, मोह और आलस्य में घिरा रहता है। तो ये तीनों गुणों को हम लोगों ने समझा है, और इस तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति
कर्म करता है। ये राजसिक है तो इसके अंदर बहुत सारे अभिलाषाएं हैं, चीजों को प्राप्त करने की, चीजों को रखने की, चीजों को भोगने की, चीजों के प्रति आसक्ति, ये सब कुछ राजसिक के पास ज्यादा है। तो जैसा उसका स्वभाव होगा उसी के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगा। वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? हमारे पूर्व संस्कार के कारण। अब यहां पर भगवान आचार्य कहते हैं कि जो शास्त्र के विधियों का उल्लंघन नहीं कर भजन करता है, बहुत लोग हैं जो शास्त्र का विधि को उत्सर्जन नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं और भजन करते हैं, और जो विधियों का उल्लंघन करके भजन करता है, उन दोनों के बारे में भगवान अब हमको बताएंगे। तो सबसे पहले हमको भगवान क्या बताएंगे? जो शास्त्र के विधि को छोड़ दिया है और पूजा पाठ, यज्ञ, तप, दान इत्यादि कर रहा है, वो किस गुण के अंतर्गत आता है। सबसे पहले भगवान क्या बताएंगे? जो शास्त्र को छोड़ दिया हो। अभी जो भगवान बताने जा रहे हैं वो किसके बारे में बताएंगे? जिसने शास्त्र को ही छोड़ दिया हो, शास्त्र को छोड़ दिया है। शास्त्र को छोड़ने के बाद भी लेकिन उसके पास श्रद्धा है, अभी शास्त्र के बिना वो काम कर रहा है। जो जीव बिना शास्त्र के अपने श्रद्धा से जो काम को करता है, उस गुण को भगवान बताने जा रहे हो। किस श्रेणी में भगवान ने उस चीज को रखा है, तो उसको हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 3 में। श्लोक संख्या 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषः यो अच्छद्ध स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा का विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग गुणों के कारण ही वो अलग अलग विशेष प्रकार की श्रद्धा को अर्जित करता है, और उसी अर्जित गुण के अनुसार भी उसकी श्रद्धा होती है। जैसा कि हम पहले बताएं कि व्यक्ति सतोगुण में होगा तो उसकी जो गुण होगा वो गुण किसके आधार पर चलेगा? वो गुण प्रकृति के गुणों के आधार पर ही चलेगा। किसी की श्रद्धा कैसी दिखाई देगी तो हम उसके पूजा पाठ करने के तरीके से, उसके दान करने के तरीके से, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, कहाँ रहता है, इस सब को हम लोग देख करके, या वो किस चीज को करना पसंद करता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। तो वही भगवान यहां पर कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का जो अंतःकरण होता है, क्या होता है? अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर क्या आ जाते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये सब क्या है? ये अंतःकरण चतुष्टय कहे जाते हैं। किसी का अंतःकरण जो है यही 4 चीज होता है: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये चित्त वो स्थान है जहां जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म और संस्कार संचित होते हैं। तो हमने जो भी कर्म और क्रियाएं की होंगी, जो भी विषयों को भोगा होगा, वो सब हमारे चित्त में जाकर के जमा हो जाते हैं, और वही चित्त से वो मन में पहुंचता है। यही चित्त से कहां पहुंचता है? वो मन में। तब जाकर के मन नए नए अभिलाषाओं को, नए नए युक्तियों को, नए नए तरीकों को सोचना शुरू करता है, और मन क्या करता है? इस आधार पर बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, और फिर बुद्धि के अनुसार निर्णय लेकर के ये अपने अहम में फंसा होता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। यही अंतःकरण चतुष्टय जो है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बटा होता है। जिसने सतोगुण के कार्य करके अपने चित्त के अंदर अच्छे संस्कार को रखे होंगे, वो व्यक्ति की श्रद्धा भी सात्विक होगी। जिसने राजसिक कर्मों को करके अपने चित्त के अंदर राजसिक संस्कार रखे होंगे, ये राजसिक संस्कार क्या है, सात्विक संस्कार क्या है? जैसे सात्विक संस्कार का व्यक्ति क्या होगा? उसे अच्छी पुस्तकें पढ़ने में रुचि होगी, वो सुख का बात करेगा, वो जो कुछ भी देखेगा, सुनेगा, कहेगा, वो ज्ञान से पूर्ण होगा।
वो ज्ञान से और सुख से बंधा होगा। लेकिन राजसिक व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है, जो कुछ कार्य करता है, उसके प्रति वो क्या होता है, एक तो दुख का कारण ही होता है। तो यहां पर भी आकर के जो श्रद्धा बनाएगा, जिस स्थान पर श्रद्धा को रखेगा, वो भी उसका दुख का कारण होगा, वो भी उसका विनाश का कारण बनेगा, और वो भी उसको अंततः परेशान ही करेगा और भाग और दौड़ में ही लगाएगा। क्योंकि राजसिक व्यक्ति भाग दौड़ का आदी होता है, क्योंकि उसने वैसे संस्कार को लेकर के जन्म लिया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा यही 16वें अध्याय में कि जो व्यक्ति अच्छे समय में अच्छे नक्षत्रों के बीच जन्म लेता है तो उसके अंदर अपने आप सात्विक गुण आ जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम सात्विक, तुम असुर नहीं हो, तुम देव हो, क्योंकि तुम देव गुणों के साथ जन्म लिए हो। तो वही होता है व्यक्ति के साथ कि हम जैसे शरीर छोड़ते हैं जिस चेतना के साथ, वैसे ही चेतना अंतःकरण के साथ हम दूसरे शरीर में भी प्रवेश करते हो, चाहे वो किसी प्रकार की योनि हो। अभी हम यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं। ये अंतःकरण चतुष्टय के साथ व्यक्ति अपनी श्रद्धा को निर्धारित करता है, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है, वही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। ये हो गया अंतःकरण। और फिर कहते हैं यत् श्रद्धा, मतलब यजनीय हो वो वैसा ही होता है। यत् श्रद्धा मतलब जिसका वो यजन करेगा। आखिरी शब्द है इस श्लोक का, जिसका वह यजन करता है, यजन करता है वैसा ही होगा। कौन? अगर कोई व्यक्ति किसी भूत प्रेत का पूजा कर रहा है और हम कहें कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये एकदम शुद्ध शाकाहारी है, ये मांस तो बिल्कुल ही नहीं खाता, ऐसा संभव नहीं है। जो जिसका यजन करेगा, यद वृक्षया, वह वैसा ही होगा। वो देवी देवताओं के पास जा रहा है तो उसके अंदर वैसे ही गुण आएंगे, वैसे ही प्रवृत्ति आएगी। जो केवल तमोगुणी उपासना में लगा हुआ है तो उसके अंदर वैसे ही गुण धर्म दिखाई देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जिसका यजन करेगा वैसा ही गुण उसके अंदर आएगा। जैसे कृष्ण का भजन करने वाले लोगों के अंदर कृष्ण का गुण आता है। जैसे द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है, क्योंकि भजन में इतना तल्लीन थी कि उसका शरीर का वर्ण था वो भी धीरे धीरे कैसा होने लगा, भगवान कृष्ण के समान। क्यों? केवल भगवान को याद कर करके। कीट भृंग न्याय कहते हैं कि एक कीड़ा होता है, वो भृंगी कीड़ा होता है, वो किसी को भी ला करके अगर अपने मिट्टी के घर में जमा कर लेता, कहीं कहीं देखे होंगे कि दीवार में एक मिट्टी का घर जैसा बना होता है, उसको फोड़ेंगे तो कीड़ा निकलता है, उसको भृंगी कीड़ा बोलते हैं। वो कीड़ा जब वहां किसी को बंद कर देता है तो जो व्यक्ति अंदर बंद हुआ है वो कीड़ा बार बार जिसने बंद किया उसके बारे में सोचता रहता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो वही उस कीड़े के रूप में निकलता है। वैसे ही जो व्यक्ति जिसका यजन करता है वो चिंतन करते करते, मनन करते करते वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए हमको जो श्रद्धा बिठा रहे हैं उसको भी देखना चाहिए, हमने अपने श्रद्धा को कहाँ स्थापित करके रखा है। संस्कारवश हमने अगर अपने श्रद्धा को गलत जगह लगाया है तो हमें सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से अपनी श्रद्धा को सही जगह लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब आचार्य हमारे कहते हैं कि निर्गुण नहीं कही जाएगी। ये सब स्वरूपगत जो होता है, आत्मा की जो श्रद्धा होगी वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर ही धावित होगी। लेकिन यही स्वरूपगत आत्मा जो है जब कहाँ आता है, इस भौतिक संसार में आता है। तो आत्मा जो है वो भौतिक संसार में आता है, और भौतिक संसार में आने के बाद उसकी जो श्रद्धा है जो कृष्ण की ओर जो धावित होते रहती है, वही आत्मा की जो श्रद्धा है वो विकृत हो जाती है। वो विकृत होने के कारण वही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बट जाती है। हम स्वरूपतः भगवान के ही दास हैं और उनके ऊपर ही हमारी श्रद्धा दौड़ती है। लेकिन हम क्या करते हैं, विकृत होने के कारण जब संसार में आते हैं भोग की इच्छा लेकर के, जो हमने भोग की इच्छा रखी है वही हमको इस संसार में बांध करके रखा है। हम संसार से जैसे ही भोग की इच्छा छोड़ देंगे, हम स्वतः संसार से धीरे धीरे उपरति को प्राप्त
करने लग जाएंगे। इसलिए व्यक्ति विकृत कब होता है? जब व्यक्ति कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और चाहता है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। और यही इसी को बता रहे हैं कि यही जो बात है कि ये विकृत होकर के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में आया है। भगवान बात करेंगे निर्गुणा की। उद्धव को जब बताते हैं 11वें स्कंध में भगवान कृष्ण, तो वहां पर सतोगुण के बारे में भी चर्चा है, रजोगुण के भी बारे में चर्चा है और तमोगुण के भी बारे में चर्चा है। और साथ साथ भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा मेरे ऊपर स्थापित की जाती है वही श्रद्धा निर्गुणा कहलाती है। ये सब कैसे होता है? तो जब एक जीवात्मा है वो शुद्ध है और शुद्ध जीवात्मा होने के कारण उसके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और जैसे ही प्रकृति का संग करती है और प्रकृति के संग के कारण उसके अंदर क्या आ जाता है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का रंग लग जाता है, और उसी के अनुसार वो इस दुनिया में संगति को ढूंढता है। उसी के अनुसार वो उसके अपने संगी साथी होते हैं, और उसी संगी साथी के अनुसार उसके अंदर जो गुण हैं, भौतिक गुण, वो आना शुरू होते हैं। भौतिक गुण आने लगते हैं, और ये भौतिक गुण जब आने लगते हैं, वैसे जीवात्मा के ऊपर ये संगति मतलब केवल व्यक्ति का संगति नहीं है, ये व्यक्ति का है, अन्न का है, स्थान का है, विचार का है, सब की संगति की बात हो रही है। उसी के अनुसार उसके अंदर ये सब कुछ गुण आने लग जाते हैं। और जो कुछ भी भौतिक गुण उसके अंदर आते हैं ये कैसे होते हैं? सब कृत्रिम होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के संग के कारण आए हैं। तो ये सब क्या है? बनावटी है। वास्तविक श्रद्धा क्या है जीव की? वो स्वरूपतः कृष्ण की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वास्तविक श्रद्धा, और जो श्रद्धा होती है, जो भी हमारे पास उत्पन्न हो रही है, वो सारी की सारी श्रद्धा जो है वो सतोगुण से ही उत्पन्न होती है। इस संसार में जो कुछ भी श्रद्धा का आधार ही कहा जाता है, किसी भी श्रद्धा का आधार जो है वो मूलतः क्या है? सतोगुण है। लेकिन कब? इस संसार में केवल शुद्ध सतोगुण ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सब में क्या मिलेगा? इस सतोगुण में थोड़ा रजोगुण भी मिला है, थोड़ा तमोगुण भी मिला है, तो उसकी बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है शुद्ध सतोगुण की, कि अगर व्यक्ति के पास शुद्ध सतोगुण होगा तो श्रद्धा जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न हो जाएगी। और भौतिक जगत में शुद्ध सतोगुण को ढूंढना ये बहुत मुश्किल का बात है। इसलिए व्यक्ति अगर शुद्ध सतोगुण में है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा परिवेश मिलता है जो किसी भी गुण का वहां सतोगुण के अलावा जो दो गुण हैं उनका परिवेश ना हो, उनका अंश वहां पर उपस्थित ना हो, केवल शुद्ध सतोगुण ही हो, तो उस सतोगुण में वो व्यक्ति आसानी से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। मतलब अपने स्वभाव को आराम से जान सकता है शुद्ध सतोगुण में कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं, और धीरे धीरे वो उसकी ओर जाता है, जिससे उस तीनों गुणों से पार हो जाता है। और जहां तक धार्मिक श्रद्धा की बात है, तो धार्मिक श्रद्धा का आधार भी क्या है? सतोगुण ही होता है। इसको भी समझ जाइए। लेकिन फिर भी अलग अलग हो जाते हैं ये सब। जो भी धार्मिक श्रद्धा है, कैसी श्रद्धा? धार्मिक श्रद्धा, कि हम किसी धर्म पर विश्वास करते हैं या किसी पद्धति पर विश्वास करते हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं? सतोगुण पर आधारित होते हैं। लेकिन हृदय जो है हमारा, ये धार्मिक श्रद्धा किस पर आधारित है? सतोगुण में। लेकिन हमारा हृदय क्या हो जाता है? हृदय में हमारा कलुषित भर जाता है। हम अपने हृदय में इतने सारे कलुषित को लेकर के घूमते रहते हैं। जब हमारा हृदय ही कलुषित हो गया है तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं? अपनी जो विभिन्न सिद्धांतों की रचना कर लेते हैं। एक अलग सिद्धांत चलेगा इनका। श्रद्धा तो है, वो श्रद्धा सतोगुण से ही आई है। जो हमारी श्रद्धा है वो कहां से आया है? सतोगुण से ही आया है धार्मिक श्रद्धा। लेकिन
हमारी जो स्थिति है, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण जो है वो कलुषित होने के कारण हम उसी धार्मिक श्रद्धा को विकृत करके एक अलग सिद्धांत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक अलग सिद्धांत बना लेते हैं और उसी अलग सिद्धांत को हम मानने लग जाते हैं और उसी अलग सिद्धांत के अनुसार हमारी पूजा की विधि हो जाती है। पूजा की विधि को हम लोग बना लेते हैं और उसी पूजा श्रद्धा भी स्थापित, वो श्रद्धा सतोगुण के कारण आती है, लेकिन शुद्ध सतोगुण ना होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ मिला है, या तो रजोगुण मिला है या तो तमोगुण मिला है। वो दोनों मिला होने के कारण हमारे हृदय में कलुषिता आती है और उसी कलुषित हृदय के साथ हम अपना एक अलग सिद्धांत की रचना कर लेते हैं और हम उस ओर चलने लगते हैं। हम कृष्ण के अतिरिक्त अगर कहीं और चल रहे हैं तो समझना चाहिए हमारा हृदय कलुषित ही है और हम अपनी पूजा की पद्धति बना लेते हैं। जैसे आजकल देखिए कि अलग अलग सिद्धांत बना लिया है लोगों ने भगवान को, ईश्वर को लेकर के, कि हम भगवान को ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। श्लोक भी गीता का कोट करते हैं कि जो जैसे आएगा वो मेरी शरण को प्राप्त करेगा, लेकिन आधार उनका शास्त्र है। तो किस आधार पर बना रहे हैं? धर्म का शास्त्र ले रहे हैं गीता और उसके आधार पर अपना सिद्धांत बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम ऐसे ईश्वर की पूजा करो और उनकी पूजा करने की पद्धति ऐसे अलग अलग तरह की फलाना ढिमका टाइप की होती है और उनकी श्रद्धा उस पर आधारित हो जाती है। तो ऐसे सतोगुण में अगर व्यक्ति है तो भी इन चीजों में बट जाता है। आप देखो कि जब व्यक्ति कृष्ण का ही भजन करने के लिए आता है तो इसी कृष्ण के उपासक कितने प्रकार के हैं? मुख्य तो 4 संप्रदाय हैं, उसमें से जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उसी में वास्तविक तत्व को बताया जा रहा है कि हम उस कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसी गौड़ीय संप्रदाय में क्या होता है कि अलग अलग आउल बाउल इस तरह के अप संप्रदाय आ जाते हैं जिनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता और मन माने ढंग से तुरंत कहते हैं कि हम गोपी प्रेम को प्राप्त कर जाएंगे, ये वो, और उसी के अनुसार अपनी पूजा पद्धति बिठा लेते हैं और वैसे लोगों की श्रद्धा जो उन पर आकर्षित होती है वहां पर जाकर के टिक जाती है। ये शुद्ध सतोगुण की अगर हम बात करें, जब व्यक्ति शुद्ध सतोगुण में होगा तो निश्चित रूप से कृष्ण की ओर ही मुड़ेगा। ये हम लोगों को समझ में आ गया कि श्रद्धा है क्या, कैसे इधर उधर दौड़ रही है श्रद्धा हमारी। केवल कलुषिता आएगी, वो श्रद्धा इधर से उधर स्थापित हो जाएगी और वही श्रद्धा को जब हम कृष्ण के ऊपर बिठा देंगे तो वही श्रद्धा धीरे धीरे कृष्ण के चरण से लेकर के कृष्ण के मोर पंख तक पहुंच जाएगी। अर्थात कृष्ण के श्रद्धा से लेकर के 9वें भक्ति प्रेम तक हम प्राप्त कर सकते हैं केवल श्रद्धा के आधार पर, क्योंकि श्रद्धा जो है हमारे भक्ति जीवन का, हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। हम उसको अगर ठीक से नहीं समझेंगे, अगर ठीक से नहीं लगाएंगे तो हम कभी भी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। और वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? तो हमारी कोई भी श्रद्धा जो हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो हमारी श्रद्धा शास्त्र के ऊपर, साधु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर होनी चाहिए। साधु, शास्त्र और कृष्ण, भक्ति, भक्त और भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो इस सब के ऊपर हमारी अगर श्रद्धा होगी, साधु के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, भगवान के ऊपर, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो श्रद्धा है वो वास्तविक श्रद्धा है। लेकिन हम उसी शास्त्र के सिद्धांत को लें, उसी साधु की बात को लें और कृष्ण की बात को लें, लेकिन हृदय की कलुषिता के कारण हम उसी कृष्ण के उपासक हैं, उसी शास्त्र को लेकर के मन माने ढंग से हम उनकी उपासना करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। इसलिए हमें जो आचार्यों ने, जो परंपरा से चलता आ रहा है, जो वैदिक विधि है, कौन सा विधि है? वैदिक विधि है, उसी के अनुसार ही हमको चलना चाहिए, अपने मन से नहीं चलना चाहिए। कहते हैं ना कि जो पंचरात्र, वेद, उपनिषद आदि को छोड़ करके एकांतिकी हरेर भक्ति करता है वो उत्पात का कारण होता है। उत्पात एव कल्पते। इसलिए हमको इन सब के आधार पर ही चलना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं 4 श्लोक में, श्लोक संख्या 4,
यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसीं राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसः जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों को पूजते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं। क्या भगवान कह रहे हैं? ये जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति है सतोगुणी, वो किसकी पूजा करता है? तो कहते हैं देवताओं की पूजा करता है। जो रजोगुणी होता है वो रजोगुणी पूजा करता है यक्ष का और राक्षसों की पूजा करता है। और जो तमोगुणी होता है वो तमोगुणी किसका पूजा करता है? भूत प्रेत की पूजा करता है। ये तीनों की बात करते हैं भगवान कि सतोगुणी वाला व्यक्ति किसका पूजा कर रहा है? देवताओं की पूजा कर रहा है। रजोगुणी वाला व्यक्ति राक्षसों की पूजा कर रहा है, और तमोगुण वाला व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा कर रहा है। तो यहां पर भगवान जो बात करें, जब यहां देवताओं की बात आई तो ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा को आचार्य कहते हैं ये लौकिक श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा है? लौकिक, जो इस दुनिया में हमको रखने के काम आएगी। देवताओं की पूजा करके हम इस संसार से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको लौकिक श्रद्धा, भगवान इस श्रद्धा को लौकिक श्रद्धा के रूप में हमको बता रहे हैं। और जैसे कि हम पूजा करते हैं, जैसे सात्विक हैं, अब हम सतोगुणी देवताओं की बात करें तो वहां कौन आएंगे? ब्रह्मा आएंगे, शिव आएंगे, इंद्र आएंगे, सूर्य आएंगे। ये सब कौन है? ये सब सतोगुणी देवता हैं। और रजोगुणी देवता कौन है? ये रजोगुणी देवता हैं, जैसे दुर्गा जी आएंगे, फिर यक्ष आ जाएंगे, राक्षस आ जाएंगे। ये सब कौन है? ये सब रजोगुणी देवता माने जाते हैं। और जो तामसिक है, जो तमोगुणी होंगे, उसमें तो एक ही आएंगे, वो भूत और प्रेत, चांडाल, ये सब जो भी आते हैं वो सब तमोगुणी देवता कहे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर सतोगुणी देवता में हम ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य आदि को जानते हैं, तो एक ही देवता के ऊपर हमारी श्रद्धा जो है वो अलग अलग हो सकती है। अगर कोई भगवान शिव की उपासना कर रहा है तो केवल शिव की उपासना भी 3 तरीके से की जा सकती है। जैसे हम जब पढ़ रहे थे 14वें अध्याय को, तो हमने बताया कि अगर हम इस प्रकार से जप करते हैं, कोई कामना को लेकर के जप करते हैं, तो हमारी जो भक्ति है वो तामसिक कही जाएगी। जब हम सब कामनाओं को छोड़ करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं तो वो तीनों गुणों से ऊपर कहा जाएगा। तो ऐसे एक ही देवता की उपासना को हम तीनों गुणों में समझ सकते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर की उपासना को अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो एक ही देवता की उपासना तीनों गुणों में हो सकती है। जैसे कि यहाँ सतोगुण में कहा जा रहा है देवताओं की उपासना। अब देवताओं की उपासना करने वाले केवल सतोगुणी होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा संसार जो है तीनों गुणों से मिलकर के बना है। तो एक कथा आती है कि भगवान शंकर के एक भक्त हुए जिनका नाम था मार्कंडेय, और एक काकभूषुंडी। काकभूषुंडी वही हैं जो गरुड़ जी को रामायण सुनाते हैं, और मार्कंडेय जी वही हैं जिनको एक कल्प की आयु प्राप्त हुई थी। और ये जो हैं ये दोनों भगवान शंकर की उपासना किए। कल्प के अंत में जब प्रलय होने वाला था तो मार्कंडेय जी ने भगवान शिव की उपासना करी और काकभूषुंडी जी ने भी उपासना करी। तो इनको मार्कंडेय जी को क्या हुआ, एक बेल के पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और कल्पों की आयु प्राप्त हो गई। और काकभूषुंडी जी को रामचंद्र की भक्ति प्राप्त हो गई, रामचंद्र का दर्शन प्राप्त हो गया। कैसे? केवल भगवान शंकर की उपासना करके उन्होंने प्राप्त कर ली। तो इस तरह की जो श्रद्धा है, इस तरह की जो उपासना है वो सात्विक कही जाएगी। इस तरह की उपासना क्या कही जाएगी? सात्विक कही जाएगी। लेकिन भगवान शंकर की उपासना और कौन ने किया? वो जो वाणासुर है और रावण। रावण भी भगवान शंकर का उपासक है और वाणासुर भी
उपासक है। और वानासुर ने तपस्या करके भगवान शंकर को परेशान कर रखा था और रावण ने भी परेशान करके रखा था। जब पहुंचता था तब हिमालय सहित भगवान शंकर को उठा दिया करता था। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसी आराधना क्या कही जाएगी? जो वानासुर और रावण की थी, राजसिक कही जाएगी। और जो एक असुर हुआ था जिसका नाम है भस्मासुर, जो भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ा था, इनकी उपासना कैसी कही जाएगी? तामसिक कही जाएगी। तो एक ही देवता की उपासना भी तीनों तरीके से की जा सकती है, लेकिन कभी भी यक्ष राक्षस की उपासना सात्विक नहीं हो सकती और भूत प्रेत की उपासना कभी भी सात्विक नहीं हो सकती। इसको हमें याद रखना होगा। नहीं तो हम कह रहे हैं कि देवताओं की तीनों तरीके हो सकती है, तो भूत प्रेतों की भी सात्विक क्यों नहीं हो सकती? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भूत प्रेत है ही सात्विक और ये तीनों गुणों से ऊपर हैं, इसलिए इनकी तीनों में आ सकती है। लेकिन तमोगुण वाले ऊपर नहीं जा सकते, रजोगुण वाले ऊपर नहीं जा सकते। केवल सतोगुणी देवता को उपासना हो सकती है उस तरीके से। ये देवता सतोगुणी नहीं है या तमोगुणी नहीं है, लेकिन जो उसके उपासक हैं वो सतोगुणी, वो रजोगुणी और तमोगुणी है। उनकी श्रद्धा जो है, जो चाहिए जो उनसे, वो अलग अलग स्तर पर बांटी गई है। अब भगवान बात करेंगे उनकी, कि जिन्होंने शास्त्र के विधि को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद वो क्या कर रहे हैं? कुछ न कुछ श्रद्धा के साथ कार्य कर रहे हैं। तो भगवान 17 अध्याय के 5 और 6 श्लोक में एक साथ भगवान कहते हैं, हाँ, इसमें 4 श्लोक में एक बात कहते हैं प्रभुपाद जी, कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनकी श्रद्धा को सात्विक मानना है। उनकी श्रद्धा कैसी कही जाएगी? सात्विक कही जाएगी, क्योंकि वो लोग भगवान को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं। अब निराकार मानते हैं तो उसको उपासना की भी जरूरत है। तो उन्हीं निराकार परमात्मा को वो 5 देवताओं के रूप में पूजते हैं। कितने देवताओं के रूप में? 5। उनको सूर्य के रूप में पूजते हैं, उनको दुर्गा जी के रूप में पूजते हैं, उनको विष्णु के रूप में पूजते हैं, उनको गणेश जी के रूप में पूजते हैं और शिव जी के रूप में पूजते हैं। तो ये पंचदेव उपासक होते हैं जो निराकार मानते हैं भगवान को। वो 5 रूपों में उसी निराकार तत्व को मानते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि ये जितने भी विस्तार हैं वो विष्णु के ही विस्तार हैं। और ये भी नहीं मानते कि भगवान विष्णु का विस्तार कौन है, जहां से भगवान विष्णु आए हैं वो भगवान कृष्ण है। इसको वो लोग नहीं मानते। और एक रूप से वो सब रूपों को, इन सब को निराकार मानते हैं और कभी कभी 5 देवताओं के रूप में वर्णन करते हैं। और ब्रह्म को केवल सत्य मानते हैं जो निराकार है। मतलब उनके लिए ब्रह्म अलग है और भगवान अलग हैं। तो उनकी भी श्रद्धा सात्विक मानी जाएगी। ठीक है। और फिर कहते हैं प्रकृति के विभिन्न गुणों के दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। मतलब जो सतोगुणी नहीं है, जो तमोगुणी है या रजोगुणी है, अगर वो सतोगुणी के संग में आ जाए व्यक्ति के, तो अपने आप वो क्या करेगा? सात्विक श्रद्धा को प्राप्त करेगा। फिर निर्गुण श्रद्धा को प्राप्त करते हुए वो आराम से भजन कर सकता है। अब इसको कहते हैं भगवान 5 और 6 श्लोक में, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते यो तपः जनः दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्वितः कर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर के शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों के साथ शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि जो लोग दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर के, किससे अभिभूत हो गए हैं ये लोग? अपने दंभ। दंभ हमने बता दिया था, दंभ किसे कहा जाता है? अहंकार हम सबको पता है कि हम दंभित होते हैं और अहंकारित हो जाते हैं
और उसके कारण क्या करते हैं, काम राग बलान्वितः, काम और राग से बलान्वित होकर के शास्त्र के विधि को छोड़ देते हैं कि हम लोग शास्त्र के विधि का पालन नहीं करेंगे, हमारे पास इतना बल है, इतना सब कुछ है, तो हम प्रेरित किससे होते हैं, काम और आसक्ति से, काम और आसक्ति से प्रेरित होकर के हम कोई भी ऐसा व्रत ले लेते हैं या वैसी उपासना को ले लेते हैं जो किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है, शास्त्र ने अनुमोदित नहीं किया है। वो क्या करते हैं ऐसे लोग, शरीर जो 5 तत्वों से जो शरीर बना है उस शरीर को भी कष्ट देते हैं और शरीर के भीतर बैठे परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। तो यही इसमें यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, इसको एक एक करके अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्यों ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। क्या कह रहे, अशास्त्र विधिम घोरे, क्या कह रहे, अशास्त्र विधिम, मतलब अशास्त्र मतलब शास्त्र के विधि को त्याग करके, ठीक है, अशास्त्र। अब अशास्त्र में अगर हम देखें तो जो लोग आमरण अनशन में बैठते हैं, किस लिए आमरण अनशन में बैठते हैं, कि हमारी राजनीतिक मांगे हैं कुछ, कि हमें राजनीति से ये चीज चाहिए, तो राजनीतिक लोग क्या करते हैं, हमेशा उपवास में बैठ जाते हैं। अक्सर हम लोग टीवी में न्यूज में देखते हैं कि फलाना जो था वो आमरण अनशन में बैठा था, फलाना मंत्री ने आकर के उसको एक क्या पिलाए, वो नींबू का जूस या ऐसा कुछ पिलाते हैं, तब जाकर के उनका आमरण अनशन टूटता है। तो किसी राजनीतिक कारण के कारण या कुछ किसी को कुछ करना है, कुछ बात मनवाना है, उसके कारण जो लोग उपवास करते हैं, उस उपवास करने वाले जो लोग हैं उसको भगवान कह रहे हैं कि वो लोग असुर हैं। वो न राजसिक है, न तामसिक है, न सात्विक हैं। वो लोग तीनों गुणों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्र में विधि जब लिखा ही नहीं है तो आप कितना भी श्रद्धा लगा करके उस काम को कर लो, वो शास्त्रीय सात्विक राजसिक तामसिक से युक्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र के नियम को छोड़ दिया है। अब फिर अगला शब्द है अशास्त्र विहितम घोरम। क्या शब्द है आगे, कहते हैं घोरम। अब घोरम का यहां तात्पर्य है कि हम ऐसे विधि विधानों का पालन करेंगे, ऐसा तपस्या करेंगे जिसको अन्य प्राणियों को भय हो जाए। किसको भय हो जाए? जो अन्य प्राणी हैं उन प्राणियों को भय हो जाए, भय हो। अब ऐसा हम लोग काम करेंगे तो उसको भी कहा जाता है आसुरी है। ऐसे में क्या, ऐसा अनुष्ठान क्या होता है जिसमें प्राणियों को डर हो, तो उसमें अनुष्ठान करते हैं वो लोग बलि का। केवल जानवरों की बलि ही नहीं, नर बलि का भी वो लोग प्रावधान करते हैं, जिसमें मद्य आदि पीते हैं। अलग अलग तरीके से जब जानवरों की बलि दी जाती है तो उसमें किसके अंदर भय आ रहा है? केवल और केवल प्राणियों के अंदर भय हो रहा है। इसमें केवल और केवल हिंसा व्याप्त है। इसी हिंसा को यहाँ पर घोरम कहा जा रहा है। इसी कारण दोनों किसको तकलीफ हो रही है? आत्मा को भी तकलीफ है और परमात्मा को भी तकलीफ है, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा को जितनी आयु मिले है उससे पहले वो चला जाए, लेकिन हम अपने मरने का काम स्वयं ढूंढ करके रखते हैं। घोरम में सिर्फ प्राणियों का भय। अब देखो कि हम कहीं जाते हैं गाड़ी से, बस से, तो लोग जो चलाते भी हैं अपने स्टाइल से कि हाँ ऐसे चलाना चाहिए। अब कहेंगे मोटरसाइकिल ठीक से चलाना चाहिए, किस शास्त्र में लिखा है? लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं जिसमें प्राणियों को भय उत्पन्न हो रहा है। तो आप भी किसकी गिनती में आएंगे? असुर की गिनती में आएंगे। वैसा अनुष्ठान करते हैं उसको घोर कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं काम। काम का अर्थ होता है यहां पर कि अपने जो असुर लोग हो तो क्या चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, हम अजर हो जाएं, हमारा जो राज्य है वो राज्य हमेशा अविचल हो जाए, उसको कोई हिला ना सके। तो ऐसी कामनाओं को लेकर के जो लोग बैठे रहते हैं, इसके अंदर ऐसी अभिलाषाएं होती हैं, उसी को यहाँ पर काम कहा जा रहा है। और काम राग बलान्वितः, और राग किस चीज में हो जाता है? तो आचार्य कहते हैं उनको तपस्या करने में बहुत
आसक्ति हो जाती है। किसमें आसक्ति हो जाती है? तपस्या में आसक्ति को यहां पर राग कहा जा रहा है। कहां कहा जा रहा है? राग। अभी किसको? तपस्या में जो आसक्ति है उस चीज को यहां काम राग बलान्वितः। अब यहां जो बल है वो किस में बल आ जाता है? तपस्या करने का बल उनके अंदर बहुत अधिक होता है। किसके अंदर? तपस्या करने का बल, करने का बल। इसलिए इसको कहा रहा है घोरम। और फिर कह रहे हैं दंभ अहंकार, कि अपने दंभ और अहंकार के कारण ये सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है? काम राग बलान्वितः। इनके कारण वो लोग बहुत घोर से घोर तपस्या को भी कर सकते हैं, और ये इन सब से युक्त होते हैं ये लोग, इसलिए वो लोग घोर तपस्या को कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु घोर तपस्या कर रहा था, मतलब मिट्टी के जो ये थे पेड़ उग करके आ गया उसके अंदर। 65,000 साल तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी, तब जाकर के ब्रह्मा जी आते हैं और उनसे वरदान मांगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमर होने की जो अभिलाषा थी बहुत अधिक थी। वो राग था कि वो तपस्या में आसक्त था, वो तपस्या छोड़ करके नहीं गया उस शरीर के जर्जर अवस्था में भी, और बल है कि इतनी तपस्या को पूरा कर सकता है। तो ऐसे असुर लोग होते हैं जिनके अंदर ये सब होता है कि हम कुछ अभिलाषाओं से, कुछ आसक्तियों से प्रेरित होते हैं, और अपने दम्भित वाले अहंकार, कहां से आ रहा है? दम्भ और अहंकार के कारण जो बल आ रहा है उससे हम लोग ये सब काम करते हैं। यही सब हिरण्याक्ष या रावण आदि सब इसी के आधार पर अपना सब कुछ पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो उससे उनका विनाश ही होता है, कुछ होना जाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि परमार्थिक की कोई नीति नहीं है। करते हैं लेकिन कुछ होना जाना नहीं। इसलिए असुर लोग बहुत तपस्या करते थे, इतना तपस्या करके वो सब कुछ केवल तप के बल पर वो चाहते थे, केवल बल के बल पर चाहते थे। अब इतना तो बल किसी के पास नहीं, इतना तपस्या तो कोई नहीं कर सकता। अब हिरण्यकश्यपु के सामने ब्रह्मा जी अवतार लेकर के आए, क्या ब्रह्मा जी इनके तपस्या से प्रसन्न हो गए थे? इतने साल से कर रहा था, किए जा रहा था, तो देखिए कि अब आ जाना चाहिए, इसलिए केवल आ गए। ना कोई ये था, कुछ नहीं था, केवल ओम ब्रह्माय नमः बोल करके वो उपासना किए जा रहा था। तो एक तो उपासना जो इसकी थी वो शास्त्र विधि होने के कारण तमोगुणी कही जाती है। लेकिन अब जो हम लोग करते हैं, जो किसी ब्रह्मा देवता किसी के लिए नहीं होता, वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है, केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए, वो जो श्रद्धा कही जाती है वो आसुरी श्रद्धा कही जाती है। अगर हमको उपवास करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एकादशी का उपवास कर सकते हैं, वो भी निर्जला। रात्रि को जागरण कर सकते हैं, रात्रि जागरण, ये सब विधान दिए गए हैं। इन सब का अगर हम लोग पालन करते हैं तब जाकर के हम लोग धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा हम काम राग दंभ और अहंकार से मोहित होकर के केवल और केवल असुरी जो प्रवृत्ति है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसका कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यही बता रहे हैं यहां पर कि ऐसे लोग जो असुर योनि में चले भी जाते हैं, जैसे नल, कुंवर और मणिग्रीव, वो यक्ष के पुत्र थे और उन्होंने एक सरोवर के अंदर निवस्त्र होकर के कुछ नौयौवनाओं के साथ वो लोग क्रीड़ा कर रहे थे, और वहीं से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को आता देख करके तो उन महिलाओं ने वस्त्र को पकड़ करके वहां से चली गई, लेकिन मद की अवस्था में, दंभ की अवस्था में, अहंकार की बस वो लोग उसी सरोवर में नग्न अवस्था में खड़े रहे, और वही नारद जी का श्राप मिला। तब जाकर के वही नल और मणिग्रीव जो हैं वो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में दो यमला अर्जुन नाम के वृक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। अगर कृष्ण की कृपा हो, भक्तों की कृपा हो, तो उन्हीं नारद जी की कृपा से उनको ये भी वरदान मिला कि जब भगवान कृष्ण द्वापर में आएंगे तब तुम दोनों का वो उद्धार करेंगे। तो ये समझ जाइए कि अगर हम शास्त्र की विधि छोड़ करके कितना भी श्रद्धा के साथ कितना भी कुछ भी कर लें, वो सब क्या होगा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बाहर आसुरी श्रद्धा
कही जाएगी, ना कि वो सात्विक श्रद्धा कही जाएगी, ना तो वो राजसिक कही जाएगी, और ना वो श्रद्धा तामसिक कही जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण भी देते हैं ना कि एक द्वितीय विश्व युद्ध में एक समय कलकत्ता में व्यक्ति था, वो हिटलर की पूजा करता था। क्यों भाई? तो कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितना माल उसने बेचा युद्ध के कारण, उससे वो बहुत अमीर हो गया था। पूजा किसकी करने लगा? हिटलर की। अब ऐसी श्रद्धा का आप क्या करेंगे जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है? तो उस चीज को असुर कहा जा रहा है। राजनीतिक के लिए जो भी आमरण अनशन ये वो होता है, वो सब कुछ क्या है? केवल और केवल असुरों का कार्य है, किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में है वो उससे भी नीचे गिने जाते हैं। और कैसे छूट सकते हैं? तो कहते हैं प्रभुपाद कि भाग्यशाली हुए तो उनको गुरु उनका मार्गदर्शन करके वैदिक ज्ञान पर मार्ग पर ले जा सके तो वो भाव बंधन से अंततोगत्वा छूट सकता है। तुरंत नहीं, धीरे धीरे वो क्रमिक विकास के माध्यम से छूट सकता है। तो वही उदाहरण हमने दिया नल कुंवर और मणिग्रीव का, जिसका उद्धार नारद जी की कृपा से होता है। कहां से होता है? पेड़ जैसे योनि में प्रवेश करते हैं, कब तक खड़ा रहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन नारद जी ने कृपा किया और उनको वहां से उद्धार हुआ। अब इतना सब कुछ बताने के बाद भगवान कहते हैं, आहारा तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेद के विषय में सुनो। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ दान भोजन को एक ही प्रकार का बताते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं कर पाते हैं, वो लोग अज्ञानी हैं। कि अरे कैसा भी दान हो, कोई भी दे रहा हो, कुछ भी पक रहा हो, उसको वो लोग स्वीकारना पसंद करते हैं, वो लोग अज्ञानी हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तप हो, दान हो, यज्ञ हो, भोजन तक भी भगवान कह रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर आधारित होता है। मतलब जो व्यक्ति जैसा भोजन पसंद करता है उसका प्रवृत्ति वैसा होता जाता है। जो जैसे यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, उसी के अनुसार उसके भेद भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। हम लोग क्या मानते हैं जनरली कि अन्न जो है वो किसके लिए है? अन्न जो है हमारे शरीर को चलाने के लिए है। और अन्न को चलाने के लिए केवल शरीर नहीं है, इन सब का आधार के साथ धर्म का भी संबंध है। अन्न का जो अन्न जो है आधार हम सबका, हम लोग आधारित किस पे हैं? अन्न पर आधारित है। और अन्न पर आधारित होने के कारण इसका धर्म से भी संबंध है। अन्न का संबंध किससे है? धर्म से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नहीं, कुछ भी खाएंगे, शरीर ही तो चलाना है। मूर्ख लोग क्या बोलते हैं कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना और भोग करना ही धर्म का साधन है। अरे इस शरीर के माध्यम से धर्म का पालन करना है, ये नहीं कि धर्म का पालन करके हमको इस शरीर को ठीक रखना है और इस शरीर से भोग करना है। यही भोग की प्रवृत्ति ने हमको तो इस संसार में डाल करके रखा है, और वापस शास्त्र और धर्म हमको भोग करने के लिए सिखाएंगे। ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि कुछ भी खाओ, खाने पीने के लिए, मजा करने के लिए शरीर मिला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें भोग की स्पृहा जो है वो धीरे धीरे कम करने के लिए है। जितने भी वैदिक शास्त्र बनाए गए हैं, हमने कल भी बताया कि काम, क्रोध और लोभ को वर्जित करने के लिए शास्त्र के नियम है, शास्त्र अनुमोदित करता है, उसके नियमों को पालन करना चाहिए। अब शास्त्र की बात भगवान ने तो कर दी कि शास्त्र जानना चाहिए। जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके यज्ञ तपस्या दान जो कुछ भी करता हो वो सब कुछ आसुरी कहा जाएगा, न कि वो तीनों गुणों के अंतर्गत आएगा। अब भगवान उस तीनों गुणों में अंतर्गत आने वाले पूजा की, श्रद्धा की, उपासना की बात कर रहे हैं। भगवान ने उपासना की तो बात कर दी कि श्रद्धा देवताओं के साथ सतोगुणी, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों के साथ, और तमोगुणी भूत प्रेतों के साथ। अब भगवान असुरों की भी व्याख्या कर दी कि शास्त्र नहीं है
तो आप किसी की भी उपासना करो वो आसुरी कही जाएगी। अब भगवान कह रहे हैं कि जो अन्न है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग कह रहे थे कि अन्न जो है हमारे शरीर का आधार है और हमारा आधार क्या है, धर्म से संबंधित है। बिना हम अन्न को लिए हुए धर्म को संपादित ठीक तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सतोगुणी आहार लेना चाहिए। कैसा आहार लेना चाहिए, सतोगुणी आहार। और जब हम सतोगुणी आहार लेंगे तब जाकर के हम रजोगुण को भी जीत पाएंगे और तमोगुण को भी जीत पाएंगे। लेकिन अगर कोई भगवान का प्रसाद लेता है जो बिल्कुल निर्गुण होता है, वो निर्गुण प्रसाद ग्रहण करके वो क्या हो जाएगा, ये जो माइक सत्वगुण है, ये माया का ही बना हुआ प्रकृति का जो सतोगुण है, प्राकृत सतोगुण, इसको भी जीत जाएगा अगर वो भगवान का प्रसाद खाना शुरू करता है। और सतोगुणी प्रसाद पाए तो रजोगुणी और तमोगुणों दोनों गुणों से जीत सकता है। इसलिए व्यक्ति को, जो साधु हैं, शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं कि अपने मन को निग्रह करोगे तब जाकर के हम धर्म का साधन को कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मन है वो विचलित रहता है काम से, विकार से, राग से, द्वेष से, तो हम जो शास्त्र अनुमोदित करता है, जो साधु हमको बतलाते हैं, हम उसको पालन नहीं कर पाते। अगर हमको उसको पालन करना है, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो साधु बता रहे हैं, तो अपने मन को नियंत्रित करना होगा। और मन कैसे नियंत्रित होगा, जब तक हम सतोगुणी आहार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा मन निग्रह नहीं होगा। कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति अन्न खाता है वैसा ही व्यक्ति का मन हो जाता है। और यही शास्त्र में कहा जाता है, इसी श्लोक में लिखते हैं रामानुजाचार्य कहते हैं कि अन्नमयम ही सौम्य मना, कि अन्न जो है हमारा, जैसा अन्न खाएंगे उसी के अनुसार सौम्य मना, अन्नमयम ही। और एक और आता है ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। ये सब कहा जाता है किसके संबंध में, आहार के ही संबंध में। और उद्धव को कहते हैं भगवान कृष्ण कि पद्यम पूतम मनायस्मन आहार्य सात्विकम स्मृतः राजसं च इंद्रिय प्रेष्टम तामसम चातिदः शुचि। जो सात्विक अन्न है वो कैसा होता है, तो कह रहे हैं जो हितकर हो। क्या हो, भगवान कृष्ण कह रहे उद्धव को कि सात्विक अन्न कैसा होगा, जो हितकर होगा, जो पवित्र होगा। जो अन्न कैसा होगा, पवित्र होगा, साथ ही अनायास ही प्राप्त हुआ हो। बहुत प्रयास के द्वारा गिड़गिड़ा के चिल्ला के प्राप्त हुआ भोजन सात्विक नहीं होता। तो इसी को कह रहे हैं पूतम अन्यास्मात् आहार्यः, कि केवल हितकर हो, पवित्र हो, अनायास प्राप्त हुआ हो, ऐसे आहार को सात्विक कहा जाता है। लेकिन वैसा आहार जो बहुत अम्ल हो, जिसमें बहुत तीखा हो, बहुत कड़वा हो, बहुत खट्टा हो, इस तरह का जो अन्न है, और इतना होने के बाद भी वो कैसा हो, तृप्तिकर हो, इंद्रियों को तुष्ट करता हो। जैसे हम लोग चटकारा ले लेकर के खाते हैं, तो उस भोजन को भगवान कहते हैं कि वो राजसिक भोजन है। और जो भोजन व्यक्ति को बहुत गिड़गिड़ा करके मिला हो, किसी से मांग करके खाया गया हो और अपवित्र हो, वैसे भोजन को भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वो तामसिक भोजन है। लेकिन भगवान कृष्ण को अर्पित किया गया जो भी भोजन खाता है, वो भोजन जो अर्पित है भगवान को, वो निर्गुण कहा जाता है, तीनों गुणों से ऊपर। अब भगवान बात करेंगे भोजन की, कि हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। श्लोक संख्या 8। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु को बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल, स्वस्थ, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्थिरा मतलब स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। भगवान किन किन गुणों को बता रहे हैं, 4 गुणों को यहाँ पर भगवान
बता रहे हैं कि सबसे पहले भोजन क्या करता है, व्यक्ति के आयु को बढ़ाता है। कैसा भोजन है ये? सात्विक भोजन है जो व्यक्ति के आयु को बढ़ाता है और साथ साथ उसके जीवन को शुद्ध करता है। और फिर कह रहे हैं कि उसके बल को भी वृद्धि करता है, उसके स्वास्थ्य का भी वर्धन करता है और स्वास्थ्य का वर्धन करने के साथ साथ उसको तृप्ति भी प्रदान करता है। ऐसा भोजन होना चाहिए। ये भोजन के गुण हैं कि अगर हम ऐसा भोजन करेंगे तो हमें हमारे अंदर ये सब आएगा। अब ऐसा लाने के लिए कैसा होना चाहिए भोजन? तो भगवान कह रहे हैं रस्या। क्यों कैसा होना चाहिए? रस्या होना चाहिए। फिर कह रहे स्निग्धा, वो कैसा होना चाहिए? स्निग्ध होना चाहिए। फिर कह रहे स्थिरा, कि वो भोजन स्थिर होना चाहिए। और फिर कह रहे हृदय, हृदय को अच्छा लगना चाहिए। अगर इस भोजन को भोजन करने में 4 प्रकार के अगर गुण हैं तब जाकर के हमारे अंदर ये सब आ सकता है। भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? रस्या होना चाहिए। अब रस्या भोजन किसको कहते हैं? मतलब रसमय भोजन। रसमय मतलब जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे चीज हैं जिसको हम लोग खाते हैं, तो ये समझ जाइए कि कोई भी सात्विक भोजन करेगा तो उसकी आयु बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये हमको जानना चाहिए। और कहीं कहीं इसी सत्वम को यहाँ पर उत्साह कहा जा रहा है। सत्वम को क्या कहा जाता है? उत्साह। अगर व्यक्ति सात्विक भोजन करेगा तो उसके अंदर उत्साह की वृद्धि होगी। रस्या, जैसे गुड़ को देख लीजिए, गुड़ है वो क्या कहा जाता है? वो रस्या कहा जाता है। वो तो खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन केवल गुड़ खाएंगे तो क्या है कि रूखा लगेगा। वो रसमय है लेकिन केवल गुड़ कैसा लगेगा? रूखा रूखा लगेगा। आप केवल गुड़ को नहीं खा सकते। अब स्निग्ध का हम लोग बात करें तो स्निग्ध कौन से वस्तु होता है? जैसे गाय से प्राप्त हुआ जो दूध है, मलाई है, ये सब क्या है? स्निग्ध है, मतलब कोमल, मुलायम। तो ये सब कैसे अन्न हो गए? दूध और मलाई। लेकिन इसके अंदर क्या कमी है? तो कहते हैं कि ये जो है स्थिर नहीं है, स्थिरा नहीं है। अब स्थिर नहीं है, अब स्थिर भोजन चाहिए। तो जैसे कटहल का उदाहरण लीजिए कि कटहल का जो सब्जी होता है वो कटहल क्या होता है? स्थिर होता है। स्थिर तो है, लेकिन स्थिर तो है कटहल, लेकिन इसमें क्या दोष होता है कि हम इसको अगर बहुत खा लेंगे तो हमारे पेट को खराब कर देगा और हमारे हृदय को उतना रुचिकर नहीं लगेगा वो केवल कटहल अगर हम लोग खाएंगे। तो कह रहे कि कैसा होना चाहिए? फिर वो चारों का मिश्रित होना चाहिए। मतलब उसमें दूध, दही, मलाई, गेहूं, चावल, गुड़, ये सब से अगर मिला करके जो भोजन बनाया जाता है उसमें क्या होता है? रसात्मक भी होता है, स्निग्ध भी होता है, स्थिर भी होता है और हृदय, हमारे हृदय को बहुत भाता भी है, मतलब तृप्ति को प्रदान करता है। ये 4 गुण से अगर युक्त है भोजन तो उसको समझना चाहिए कि यही 4 गुण से युक्त भोजन को ही सात्विक कहा जाता है, अन्यथा नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि रूखा सूखा खाते हैं या फिर ऐसा भोजन खाते हैं जो स्निग्ध नहीं है, कड़वा है या रेशेदार नहीं है, तो भोजन को सात्विक नहीं कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति को ऐसा भोजन करना चाहिए। और ये सब जो भी कहे जा रहे हैं ये सब कुछ सात्विक है। अगर भोजन सात्विक बनाया गया हो, कैसे बनाया गया है? सात्विक बनाया गया है, लेकिन अपवित्र हो, कैसा हो? अपवित्र हो गया हो। ये है अच्छे अच्छे चीज इसमें, लेकिन फिर भी अपवित्र हो गया हो, अपवित्र स्थान पर अपवित्र चीजों के द्वारा बनाया गया हो या बनवाया गया हो, तो भी उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कहे जाते हैं सात्विक भोजन। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। और ऐसे भोजन को कौन करता है? जो सतोगुणी में प्रवृत्त हैं, जो सतोगुणी व्यक्ति हैं, उनको ऐसा भोजन प्रिय होता है। इसमें आपका रोग नहीं होता है, जबकि स्वास्थ्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, आयु बढ़ती है और आपको शुद्ध रहते हैं केवल सतोगुण भोजन करके। अब भगवान रजोगुण भोजन के बारे में
कहते हैं। श्लोक संख्या 9। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्षवादी विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टः दुख शोक अमाय प्रदः। कह रहे अत्याधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है और ऐसे भोजन से दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे भगवान इसमें? अत्याधिक तीखा, पहला बता रहे रजोगुण का भोजन का गुण क्या है कि अत्याधिक तीखा होगा, अत्याधिक खट्टा होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा और फिर चटपटा होगा। चटपटा होने के साथ साथ क्या होगा? शुष्क होगा। शुष्क होने के साथ वो जलन पैदा करने वाला होगा कि खा रहे हैं तो कान से धुआं निकले ना, पानी पूरी गोलगप्पे खाते हैं तो उसमें कहते हैं और मिर्च डालो, तो क्या होगा? जब तक कान से धुआं ना निकले तब तक हम लोग उसको नहीं मानते कि वो स्वाद है। 1 2 3 4 5 6 इस चीजों को यहाँ पर बताते हैं। और फिर कह रहे हैं कि व्यक्ति अगर ऐसा भोजन करता है तो ऐसे भोजन करने से क्या होगा? उसको दुख उत्पन्न होगा, रोग उत्पन्न होगा और शोक उत्पन्न होगा कि हाय हमने क्यों खा लिया। कभी कभी होता है ना कि हम शादी पार्टी में जाते हैं, कुछ ऐसे चटपटे चीज बने होते हैं, उसको हम बहुत खा लेते हैं। खाने के बाद हमारा पेट बोलने लगता है ये तुम बहुत गलत किए हो। अब बेचारा सोचने लग जाता है कि हम तो खा लिए देख करके, अब उसके कारण पेट दर्द दे रहा है, शोक उत्पन्न हुआ तो दुख तो होना ही होना है। तो इस तरह के भोजन से व्यक्ति को बचना चाहिए। हमेशा ऐसा भोजन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति में हैं तो हम सीधे सत्वगुण में नहीं आ सकते, तो हम कम कर सकते हैं धीरे धीरे। इसलिए कभी कभी ऐसे भोजन को करना कोई गुनाह नहीं है। अब यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा भोजन करने से क्या होता है कि हमारा पेट में क्या होता है? जलन होता है, पेट में जलन होता है, अपच हो जाता है, ये सब कुछ होता है ऐसा भोजन करने के बाद। और बाद में हम दुश्चिंता में पड़ जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। अब जैसे ही हम दुश्चिंता में पड़ते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? मानसिक रूप से दुखी हो जाते हैं। अब जब हम मानसिक रूप से दुखी या अशांत हो जाते हैं, मानसिक अशांति को प्राप्त कर लेते हैं, अरे हमारा पेट आवाज कर रहा है, हमारा कान जल रहा है, ये वो सब हो रहा है, और उसके कारण हम जब अशांत हो जाते हैं, मानसिक अशांति, तो इसी मानसिक अशांति के कारण रोग उत्पन्न होते हैं और उसी रोग के कारण व्यक्ति आगे चल करके दुखी होता है। भोजन तो हम कर लिए, लेकिन भोजन करने के बाद भी हम दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद मानसिक अशांति आएगी जो रोग का कारण होगा, और रोग आपके दुख का कारण होगा। और ऐसे में हम विकृत मन के साथ, ऐसा जब मन हो जाएगा हमारा, तो विकृत मन के साथ जो भी हम करेंगे उसमें हम धर्म के जो विरुद्ध कार्य होगा, धर्म के विरुद्ध जो भी कुछ होगा, हम उसके ऊपर रुचि दिखाने लग जाएंगे। जो व्यक्ति रजोगुण वाला होता है वो धर्म की बात करो उसके सामने तो उसमें रुचि नहीं दिखाता है। और वैसे व्यक्ति जो ऐसा भोजन करने के आदी हो गए हैं, उनको बोलो कि ये जो भोजन बना है वो बिना प्याज लहसुन का बना है, शुद्ध है एकदम, इसमें हमने मसूर का दाल नहीं डाला है, इसमें बहुत अन्य तरह की चीजों को हम लोगों ने, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, तो वो बोलेगा रजोगुण वाला व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, हम ये घास पात नहीं खा सकते। ऐसे लोग होते हैं। इसलिए अपने भोजन को हमको शुद्ध बनाना चाहिए। इसलिए सब कुछ आधार, धर्म का जो है हमारा आधार, वो अन्न क्यों है? इसलिए अन्न को अगर हम लोग जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कहीं अगर किसी का चरित्र का, कहीं मन का निर्माण होता है तो आपके घर के रसोई में आपके मन का निर्माण हो रहा है। जब हम वहां रसोई में मांस पकाएंगे, रसोई में लहसुन और लहसुन प्याज पकाएंगे, गलत पदार्थ पकाएंगे, ऐसे चटपटा, गरम, खट्टा, बहुत अधिक तीखा, बहुत मसालेदार अगर बनाएंगे, जैसे शादी और पार्टियों में बनता है, ऊपर से तेल तैर रहा होता है, उसको राजसिक कहा जाता है, जो हमारे अंदर रोग और दुख को ही पैदा करेगा
और कुछ पैदा नहीं कर सकता। इसलिए जब हम अपने रसोई में भोजन बनाने के लिए जाएं तो आपको समझना चाहिए, जो माताएं हैं या जो प्रभु जी लोग भी हैं जो भोजन बनाते हैं, आपके साथ जो खाने वाले परिवार वाले हैं उनको भी ये भोजन जाएगा। आप रसोई में भोजन नहीं बना रहे हैं बल्कि उन लोगों के अंदर मन को भी बना रहे हैं। मतलब आप रसोई में जो भी बनाएंगे वही उनके बल को भी बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य को भी बढ़ा सकता है, उसकी आयु को भी बढ़ा सकता है और ये सब को घटा भी सकता है। अशांति, रोग और दुख का कारण भी कौन बनेगा? आपका रसोई घर बनेगा, ना कि पड़ोसी का रसोई घर, क्योंकि आप पड़ोसी में जाकर के खाते नहीं हैं। लेकिन आजकल हम अपने रसोई में भी नहीं बनाते हैं। हम जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हैं और हमारे घर में गरम गरम पहुंच जाता है और हमको क्या लगता है कि हम तो ताजा मंगाए हैं, अभी तो गरम है, फ्रेश। अब उसी फ्रेश का बात करते हैं भगवान यहाँ पर कि आपका फ्रेश खाना जो होटलों से और जोमेटो और स्विगी से आता है वो भोजन कैसा होता है। भगवान कृष्ण 10वें श्लोक में कहते हैं, यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसः प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, खाने से 3 घंटे पूर्व। यहाँ जो यात यामम, यात जो है उसी को कहते हैं यहाँ पर एक प्रहर अर्थात 3 घंटे। तो कहते हैं 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन। कैसा भोजन? कैसा भोजन है जो 3 घंटे पहले पकाया हो खाने से और स्वादहीन हो, वियोजित हो, सड़ा हो, जूठा हो तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। किनको प्रिय होता है? जो व्यक्ति तामसी होते हैं। अब उसको लेकर के क्या कहा जाता है कि यातमम मतलब होता है जो 3 घंटे पहले पकाया गया हो। अब हम जो भी स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर देते हैं या फिर जो रेस्टोरेंट्स में जा करके जो हम लोग खाते हैं, वो क्या लगता है वो 3 घंटे जो जब आप गए उसी समय वो भोजन तैयार किया गया? कभी नहीं। वो कब से फ्रिज में रखा है, वो सड़ी हुई सब्जियां उसके फ्रिज में रखी होती हैं। होटलों में ऐसे ही सब कुछ रखा होता है, उसके मावा ऐसे ही मक्खी भिन भिना रहे होते हैं और उसी अवस्था में वो आपको फ्रिज से निकालता है, गर्म करता है और खाते हैं। और जो लोग घर में भी बना करके उसको फ्रिज में रख देते हैं और बोलते हैं कि हम ऑफिस जा करके आ करके रात को शाम को खाएंगे, तो 3 घंटे से अधिक हो गया, हम उसको वापस क्या करते हैं? गर्म करके खाते हैं। तो ऐसा भोजन भी तमोगुणी है। फिर आगे कहते हैं गत रसम अर्थात जिसका रस निकल गया हो, रस निकल गया हो। ऐसा बहुत सारा चीज है ना जो हम लोग खाते हैं जिसका रस निकल गया हो। जैसे आम है, आम की गुठली को भी कुछ लोग कुछ बना करके खाते हैं। आम तो खा गए, रस तो बचा नहीं, फिर भी हम उसके बहुत सारी चीजों को बनाते हैं। जैसे कटहल के जो दाने होते हैं उसको भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो ऐसा भोजन जो होता है जिसमें रस निकल गया हो उसको भी तामसिक भोजन कहा जाता है। फिर भगवान कहते हैं पूती का अर्थ होता है जो दुर्गंध युक्त हो। दुर्गंध युक्त भोजन कैसा होता है? दुर्गंध मतलब जिसमें लहसुन प्याज डाला हो तो कितना खराब उसमें बदबू आता है। तो ऐसा दुर्गंध युक्त, या बहुत सारे चीजें जिसको हम लोग सड़ा करके बनाते हैं, वो सब जिसमें दुर्गंध उड़ता हो वो सारे के सारे प्रकार के भोजन जो हैं वो तमोगुण में आते हैं। और फिर करें पर्युषितम मतलब पिछले दिनों का बना हो, आज नहीं। कब का बना हो? पिछले दिन का भी बना हो तो वो कहा जाएगा कि हम तमोगुणी हैं। जब भगवान कृष्ण को जब भोग लगाते हैं तो हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कई दिनों से हम बहुत कुछ बना करके रख लेते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं। करते हैं ना हम लोग कि अरे हमने तो बना करके रखा। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसको हम लोग बना करके रखते हैं और कई दिनों तक खाते। तो ऐसे भोजन को भी क्या कहा जा रहा है? तमोगुणी वाला भोजन कहा जा रहा है। और फिर जो उच्चिष्ट मतलब जूठा, मतलब जो गुरु वर्ग के अलावा किसी और ने जूठा किया हो तो उस भोजन को भी तमोगुणी
कहा जाता है। अमेध्या मतलब जिसमें किसी की हिंसा न की गई होगी और जिसमें किसी का मांस न मिला हो। मतलब यहाँ अमेध्य का मतलब है हिंसा ना हुआ हो आपके उस भोजन को बनाने के लिए। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति लोग क्या करते हैं, हिंसा भी करते हैं। अगर दूध भी आप अगर जबरदस्ती किसी गाय के बछड़े निकालते हैं, जबरदस्ती, वो आजकल मशीन लगा करके निकालते हैं ना गाय से, तो वो हिंसा है। दूध सात्विक है, लेकिन हिंसा के द्वारा जब आप प्राप्त करेंगे उसको, जबरदस्ती इंजेक्शन दे करके आजकल दूध बनाते हैं, तो वो दूध भी क्या कहाएगा, वो तमोगुणी दूध में आएगा, न कि सत्वगुणी। और जो भी जितने डेयरी वाले हैं, वो जो आप अमूल का खरीद रहे हो चाहे किसी भी कंपनी का, इतना दूध ही प्रोड्यूस नहीं होता पूरे भारत में जितना पैकेट में बंद होकर के आपको मिलता है। या तो गायों के साथ जबरदस्ती हो रही है, या फिर उस पैकेट में आने वाला दूध ही नहीं है। इसलिए ऐसे भोजन को हमको नहीं करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं कि ऐसा बताइए कि लिखा है शास्त्रों में कि अगर हम देवी देवताओं को जो मांस अर्पित किया जाता है, अगर हम वो मांस देवी देवताओं को बलि चढ़ा करके अगर ग्रहण करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। ये सर्वथा भ्रम है। आप किसी भी देवी देवता को चढ़ा करके बलि दे करके उसको खाएंगे तो भी उसमें दोष लगेगा। शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि आप बलि दे करके खा सकते हैं, लेकिन किसके लिए है, जो अत्यंत तमोगुणी व्यक्ति हैं, जो मांसाहार के बिना, शराब के बिना नहीं रह सकते, तो उनको वापस वैदिक मार्ग में लाने के लिए ये सब विधि विधानों को दिया गया है कि कम से कम वो धीरे धीरे वो क्या करे, धीरे धीरे वहां पर वो हमारे वैदिक परंपरा में जुड़ जाएं। जो लोग अत्यंत तमोगुणी हैं, वो बिना खाए बिना ये सब किए हुए नहीं रह सकते, तो उनको सिर्फ उस समय तात्कालिक और व्यवस्था है और बहुत कुशलता पूर्वक इसको रखा गया कि चलो जो लोग नियम कानून को नहीं मान रहे हैं, अपने अंधाधुन वो बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, भैंसा काट रहे हैं, तो उनको एक सुविधा दी गई कि चलो तुम ऐसा ही उच्छृंखलता पूर्वक कार्य मत करो, तुम कम से कम वैदिक नियमों का पालन करो। तो हमारे शास्त्रों में उनके लिए एक नियम बना दिया गया कि आओ और इस नियम के अनुसार तुम इन चीजों को ग्रहण कर सकते हो। और नियम क्या है, तो कहा जाता है 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, लोके व्यवसात्मिश्च मध्य सेवा निष्ठातु जानतन एव शोधनः व्यस्थितेषु विवाहयज्ञ सुराग्राही निर्वृत्तिरिष्टः। कहते हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति है, जो संसार में बद्ध है, उसका प्रवृत्ति ही होता है। किस चीज का प्रवृत्ति होता है कि वो मांस खाना चाहता है, वो शराब पीना चाहता है, मद्यपान करना चाहता है, वो मैथुन करना चाहता है। इन सब के ऊपर क्या होता है, जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वो न चाहते हुए भी ये सब करेगा। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में भटकने के बाद आपको अंतिम में मनुष्य का योनि प्राप्त होता है, तो आपके अंदर प्रवृत्ति कैसी रहेगी, जानवरों वाली रहेगी। और हम कई बार मनुष्य हुए हैं, तो हमको उन सब की आदत है। तो जो भी मनुष्य होता है, उन सब के अंदर अपने आप ये वृत्ति पाई जाती है। जब शास्त्र इन सब का आदेश क्यों देगा, जब व्यक्ति के अंदर ये सब करने की स्वाभाविक वृत्ति है। शास्त्र इन सब को कम करना चाहता है, तो हम कहते हैं नहीं शास्त्र में लिखा। अरे शास्त्र में नहीं भी लिखा होगा तो तुम उस काम को करोगे, तो शास्त्र उस चीज को लिख करके बढ़ावा क्यों देगा। शास्त्र में ये सब लिख करके बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसको एक विधि विधान के अंतर्गत लाया जा रहा है, जिसके लिए वो क्या कर सकें, वो विधि विधान के अंतर्गत आकर सके जानवरों जैसा काम नहीं करे। तो उसके लिए उनको क्या दिया गया है कि आप विवाह कर लो। क्या कर लो? विवाह कर लो। यज्ञ का विधि है, और एक मांसाहार जब व्यक्ति को दिया जाता है, उस विधि, उस यज्ञ का नाम है सौत्रामणि। सौत्रामणि यज्ञ है। इस यज्ञ में क्या किया जाता है, बलि दी जाती है। और इस बलि में हम जब देते हैं मांस की, तब उस मांस की जब बलि दी जाती है, शराब आदि की बलि दी जाती है, उस समय उस जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसे स्पर्श करा करके इसको समर्पित कर दिया जाता है,
ताकि इससे वो प्रवृत्ति छूटे। और ये सब को करने, जैसे कि मांस खाना है तो हर बार उसको तो सप्तमणि यज्ञ करना पड़ेगा, तब जाकर के वो मांस खा सकता है, ऐसे तो खा नहीं सकता। और आजकल के जो जितने भी लोग हैं वो सब असुर के असुर ही हैं, क्योंकि लोग मुर्गे की दुकान में जाते हैं, चिकन की दुकान पे जाते हैं और तुरंत बोलते हैं 2 किलो काट करके दो। बेचारा 2 किलो में कितने मुर्गे कट गए कोई गिनती नहीं, उसका भी पाप उसको झेलना पड़ेगा। और जो हम देवी देवताओं को बलि देते हैं ना, तो देवी देवताओं की बलि देने के बाद भी ऐसा नहीं कहती कोई भी देवी भागवत, कोई भी दुर्गा सप्तशती में कहीं नहीं लिखा कि आप बलि देंगे उसका अपराध नहीं लगेगा, आप मांस खाएंगे उसका पाप नहीं लगेगा। उतना करने के बाद भी आपको नरक जाना ही पड़ेगा। केवल आपके एक नियम में लाने के लिए वो सब शास्त्रों में दिया गया है जो अत्यंत तमोगुण है, वो छूट देने के लिए नहीं है, वो आपको सुधारने के लिए है। क्योंकि पूर्णतः प्रतिबंध अगर शास्त्र लगा देगा तो आप शास्त्र को मानने से इनकार कर देंगे। शास्त्र को आपको पकड़ना चाहता है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी शास्त्र में विधान दिया गया है। और ऐसे भी लोग होते हैं, जो बंगाली लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो मछली है, क्या है, मछली है, उसको लोग बोलते हैं कि ये जल का क्या है, फल है, हम उसको खा सकते हैं, मछली खाने से कोई पाप नहीं लगता। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। शास्त्र कहता है कि यो यस्य मत्स्य मांस स्नाति सह तस्मांस दौच्यते मत्स्याद सर्व मांसादि मत्सर्य विवर्जते। जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग मांस का भोजन करते हैं, और उसी प्रकार जो लोग मछली का भोजन करते हैं, पहले मांस हो गया तो मांस नहीं खा सकते, वैसे खा सकते हैं, लेकिन लोग मछली को कहते हैं कि ये जल का फल है। तो मछली खाने वालों के लिए शास्त्र कहता है कि अगर कोई मछली खाता है तो कह रहे हैं उसी पर यो यस्य मांस स्नाति स तस्माद तौच्यते। जो लोग जिनका मांस खाते हैं उसी पशु के मांस के खाने वाले के रूप में जन्म लेते हैं। मतलब आज आपने अगर मुर्गे को खाया है तो किसी न किसी स्थान पर, किसी न किसी समय पर, चाहे नरक हो चाहे कहीं भी हो, आपको मुर्गा ही आकर के एक दिन खाएगा। और फिर कहते हैं मत्स्याद सर्वमांस। अगर कोई मछली का भोजन करता है तो दुनिया का कोई भी ऐसा मांस नहीं है जो वो नहीं खा रहा है। मछली को खाने से सब मांस को खाने का अपराध लगता है। अगर कोई मछली खा रहा है तो गौ मांस भी खा रहा है, वो सुअर के मांस को भी खा रहा है, वो भेड़ के मांस को भी खा रहा है। अगर कोई व्यक्ति मछली को खाता है जल का फल बोल करके, तो ऐसा शास्त्र में लिखा है। और मांस का अर्थ होता है मांसः भयक्षति मात्र यस्य मांस मिहाध्यम एतत् मांस संख्य मामत्वम प्रच्छिन्न मनीषिणः। मैं जिस मांस को यहाँ खाता हूं वही मांस मुझे परलोक में खाएगा। इसी को माम सह बोलते हैं कि हमने तुमको खाया, अब तुम भी मुझको खाओगे। तो हम जहां भी बलि वली देते हैं सबकी दुर्गति है, चाहे वो किसी भी देवी देवता के नाम पर दे रहे हों, सब क्या है, केवल और केवल आपको दुर्गति है, क्योंकि आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं। और यज्ञ में विधान होता था कि जब आप उसको छोड़ रहे हैं किसी चीज को अग्नि में, तो आप उसका त्याग कर रहे हैं। लेकिन हम देवी देवताओं के नाम पर बलि दे करके उसको स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं, चाहे वो बकरे की बलि हो या मुर्गे की, आपको तो नरक पक्का है। अब हम लोगों की बात आती है, जो लोग बिना भगवान को ऑफरिंग किए हुए वैसे चीज को ऑफरिंग करना चाहिए जो शास्त्रीय विधि से पवित्रता के साथ पकाया गया हो, वो हमको भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। कुछ भी हम भगवान को ऑफरिंग नहीं कर देना चाहिए, कुछ भी हम भगवान को भोग लगा दें। उसके लिए पद्म पुराण में एक श्लोक है, अन्न विष्ठा जलम मूत्रम यद विष्णु निवेदनम, कि अन्न विष्ठा के समान है। किसके समान है? अन्न विष्ठा के समान है, और जल जो है वो मूत्र के समान है अगर भगवान विष्णु को निवेदन नहीं किया गया तो। इसलिए हमको कोई भी अन्न हो या जल भी हो, उसको हमको भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए, अन्यथा वो क्या है, जल मूत्र के समान माना जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं 1, 2 और 3, तो पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सतोगुणी भोजन कैसा होता है। तो हमने जो बताया
कि सतोगुणी भोजन कैसा होता है, भुना मक्का गुड़ स्वयं रुचि करना होते हैं, अगर दूध के साथ मिला दिया जाए तो अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं और सात्विक हो जाते हैं, तो अत्यंत शुद्ध हैं। रजोगुण के बारे में दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने लिखा और तमोगुण के बारे में। अब नीचे का जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं निर्गुण भोजन के बारे में, कि कोई भी भोजन बनाए जो भगवान को अर्पित की जा सके, जो आटे की बनी हो, दूध की बनी हो, दाल की बनी हो, अगर ऐसा भोजन बना है तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए। अगर हम भगवान विष्णु को भोजन निवेदित नहीं करते हैं तो हम क्या खा रहे हैं, यज्ञाशिष्टासिना संतो मुच्यंती सर्वकिल्बिषा भुंजते ते तो हम पापम पचनते आत्म कारणात्। जो भगवान विष्णु को समर्पित किए बिना अन्न खाता है वो पाप ही पचा रहा होता है, इसलिए हमको कुछ भी ग्रहण करना चाहिए तो भगवान विष्णु को समर्पित करके करना चाहिए, जो हमारे रोग को भी बचाता है। अब इसमें तात्पर्य में आखिरी में ये बात कहते हैं कि अगर कोई भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, ठीक है, अब भगवान को अर्पित किया गया हो तो चाहे वो 1 दिन पुराना हो या 3 घंटे या दिन भर का भी बासी हो, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। वो भोजन को सब काल में सब समय ग्रहण किया जा सकता है और भगवान को अर्पित करने के कारण उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। और अन्न में और भी प्रकार के दोष होते हैं जो हम ऐसे ही कह देते हैं कि अन्न में होता है दोष कि जिसने उसको कमाया है, अन्न में एक दोष होता है कि जिसने उसको कमाया है, ठीक है। दूसरा, जिसने उस चीज को पकाया है। हम अगर अच्छे से पका रहे हैं धार्मिक तरीके से तो ही उसके अंदर धार्मिकता आ सकती है। हम सात्विक भोजन की बात करते हैं और हम जो धन कमा करके ला रहे हैं वो अधर्म का धन है, और जो पका रहा है वो होटल वाले मेंटालिटी के साथ पका रहा है कि धन चाहिए। तो आप उस सतोगुणी भोजन को भी खा करके कभी रजोगुणी भोजन को खा करके भी सतोगुणी नहीं हो सकते। इसमें भोजन के विषय में बहुत सारी चीजों को कहा गया है शास्त्रों में कि उसमें दृष्टि का भी दोष लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख ले, जैसे आप जाएंगे अगर राधारमण जी में तो वहां जो भगवान को भोग लगता है या कहीं भी पुराने मंदिरों में, उस भोग को अगर किसी ने देख लिया तो भोग भगवान तक नहीं जाता है। तो इसे दृष्टि का भी दोष होता है, जो व्यक्ति पका रहा है व्यक्ति का भी दोष होता है, जिस मनोवृत्ति के साथ पका रहा है उसका भी दोष होता है। तो ये सब दोष लगते हैं अन्न में, इसलिए हमको चाहिए कि हम भोजन सात्विक ग्रहण करें। और इन सब दोषों से बचना है तो हमको क्या करना चाहिए, उस अन्न को भगवान को अर्पित करना चाहिए और कहना चाहिए कि इसमें जितने भी दोष हैं वो समाप्त कर दे। लेकिन हम लोग अधर्म से धन कमा करके लाएंगे और फिर अन्न अर्जित करेंगे और उस अन्न को फिर पकाएंगे और फिर पचाएंगे तो हम खुद पच जाएंगे। उस अन्न को पचाते हुए हम कृष्ण भावना भावित को अपने अंदर नहीं ला सकते हैं। तो आगे के श्लोकों को हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।